नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुश। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको चारों सिद्ध मंदिरों के दर्शन कराने वाली हूँ। अभी बस खाली है क्योंकि सबसे पहली सवारी हम ही लोग थे। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि चारों सिद्ध मंदिरों की एक ही दिन में दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसीलिए हम भी निकल पड़े हैं चारों सिद्ध मंदिरों के दर्शन करने के लिए। हम लोग तो यहीं से करते हैं, हम लोग यहाँ से करते हैं, वो वाले वहाँ से करते हैं। वो तो है, लेकिन होता कौन सा है वो? कहीं से भी शुरू कर लो, कहीं से नहीं नहीं है। नहीं पहले बोल रहे हैं ना। घर के पास देखो सुनो, हमारे आप अपने तुम्हारे पड़ोस में मंदिर है, तुम यहाँ से प्रणाम करके नहीं जाके पहले वहाँ जाओगे। पहले कालू सीट से करते हैं, ठीक है। हम लोग तो कालू सीट से करते हैं। वैसे कई लोग तो पहले चारों लक्ष्मण भाई सीट में जाते से हैं, सबसे फिर बड़ा कालू कौन है? सीट जाते हैं। मैं पहले हमेशा कालू सीट जाता हूँ, फिर लक्ष्मण सीट, फिर मानक सीट, फिर माड़ी, मैं ऐसे रहूँगी। तो जैसे अभी भैया ने बताया है कि पहले कालू सिद्ध, फिर लक्ष्मण सिद्ध, फिर मानक सिद्ध और लास्ट में मांडू सिद्ध, इनके दर्शन करेंगे। तो धीरे धीरे सवारियां भरनी स्टार्ट हो गई थी। जिन्होंने पहले से ही बुक कर रखी थी अपनी अपनी सीट, वो लोग यहाँ पे आ रहे थे। तो जैसे ही बस फुल होती है तो उसके बाद हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी चारों सिद्ध के दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भद्रकाली मैया की जय, चारों सिद्ध देवताओं की जय। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सबसे पहला सिद्ध कालू सिद्ध। और कालू सिद्ध की जो लोकेशन है वो थानों से 7-8 किलोमीटर दूर भानीवाला में स्थित है। दोस्तों, चारों सिद्धों की खास बात यह है कि ये सिटी से बिल्कुल दूर है और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये चारों सिद्ध विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें कालू सिद्ध बाबा जी के, और उसके बाद हमने मंदिर के प्रांगण से ही प्रसाद का भोग लिया। अधिकांशतः यहाँ रविवार को भंडारा होता है। बहुत ही अच्छे से कालू सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम प्रस्थान करते हैं लक्ष्मण सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। ऐसे ही भजन के जोर शोर में हंसते गाते गुनगुनाते हुए हम पहुंच गए लक्ष्मण सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इतना सुंदर दृश्य लक्ष्मण सिंह बाबा जी का, ये भी सिटी से बिल्कुल दूर जंगलों में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लक्ष्मण सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई थी। वैसे आज रविवार का दिन था और सावन भी चल रहा है, तो सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर चाय के लिए रुके हुए थे। तो दोस्तों, अब आती है मानक सिद्ध में दर्शन करने की बारी। तो यहाँ के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हमें। तो दोस्तों, चारों सिद्धों में गुड़ का प्रसाद ही चढ़ता है, तो हमने भी गुड़ का प्रसाद चढ़ाया चारों सिद्ध में। और हम अब निकल पड़ते हैं मांडू सिद्ध, जो कि हमारा लास्ट स्टॉप है। तो ये रहा वो मांडू सिद्ध का मंदिर। ये भी देहरादून सिटी से बिल्कुल दूर जंगल में स्थित है। वैसे तो सभी मंदिर अपनी सुंदरता को दर्शाते हैं, लेकिन मांडू सिद्ध की सुंदरता देखते ही बन रही थी। बहुत ही सुंदर प्रकृति की गोद में ये बहुत ही प्यारा मंदिर मांडू सिद्ध का मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर डुंगा विलेज में स्थित है। तो आइए दोस्तों, चलिए अब दर्शन करने की बारी आती है। तो आप भी दर्शन कीजिए और
आशीर्वाद लीजिए मांडू सिद्ध बाबा जी का। तो दर्शन करने के बाद मेरे बेटे को थोड़ी सी भूख लग गई थी और मुझे भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैगी खाई और फिर उसके बाद हम भी निकल पड़े अपने घर की ओर। दोस्तों, एक ही दिन में चारों सिद्धों के दर्शन करने हैं तो आपको सुबह ही घर से निकलना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे वीडियो के माध्यम से एक ही दिन में चारों सिद्ध के दर्शन किए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक ही दिन में मुझे चारों सिद्ध पीठ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।